हर गांव की एक पुकार, कब होगा हमारा और हमारे गांव का विकास। हर गांव की एक ही पुकार, कब होगा हमारा और हमारे गांव का विकास। हर गांव की एक ही पुकार, कब होगा हमारा और हमारे गांव का विकास। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मुल्ताई जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत हेटी के कुछ जागरूक नागरिक आज ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आए। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और वह आज हमको ग्राम के विकास के बारे में, पूर्व सरपंच के कार्यकाल में क्या काम हुए, क्या छूटे, उसके बारे में, और विशेष चीज़ है कि जो हमारे सामने बैठे हैं पगड़ी बांध के, उनने फॉर्म भरा था। इस ग्राम पंचायत हेटी में 2 फॉर्म भरे गए थे, एक इनका और एक पूर्व सरपंच जी का। गौरतलब हो कि पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें भी इन्होंने फॉर्म भरा था और मात्र 37 वोटों से यह वर्तमान सरपंच से इनकी हार हुई थी। और इस बार इनका फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण यह थोड़े दुखी भी हैं, पर यह संकल्प के साथ में आए हैं कि हम ग्राम विकास में अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पर वर्तमान स्थिति ग्राम की यह ग्रामीण मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। सुनिए आप ध्यान से। नाम बताइए। मेरा नाम पूनू पवार है। मैं ग्राम हेटी का नागरिक हूं, जो कि सरपंच पद के लिए खड़ा हो गया था और फार्म भरा था, जो कि मेरा फार्म रिजेक्ट हो चुका है। मैं गांव के विकास के लिए तत्पर हमेशा तैयार था। जो लोगों ने मुझे बड़े आश्वासन के साथ फॉर्म भरने को कहा था और फॉर्म भरा था मैंने, जो कि आज फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। गांव का विकास जो है, गांव का विकास पूरा अधूरा आधा पड़ा हुआ है। स्वच्छता की बहुत ही दयनीय हालत है, कोई स्वच्छता नहीं है हमारे गांव में। बहुत ही गंदगी पड़ी हुई है, जगह जगह पे नाली चौक पड़ी हुई है, पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। वहाँ परेशान है पब्लिक, नारे घूड़े लगे हुए हैं, जिसकी कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। मरघट कैसा है आपके यहाँ का? मरघट जो है उसके उस मरघट के ऊपर टीन सेट बना हुआ है, पर आज भी बैठक व्यवस्था जो है आधी अधूरी पड़ी है। कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की, ना वहाँ पे जल की व्यवस्था है, ना ही किसी चीज़ की व्यवस्था है। स्कूल के क्या हाल है? स्कूल की तो बहुत ही दयनीय हालत है, जो कि छोटे छोटे बच्चे, प्राथमिक शाला के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। परिसर साफ सुथरा है? बिल्कुल नहीं है। परिसर में इतनी गंदगी है, परिसर के आसपास इतनी गंदगी है कि आज भी मैं वीडियो द्वारा लोगों को अवगत करा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नल जल योजना के नल लगाए गए हैं, वो पूरे आधे अधूरे पड़े हैं, किसी के टूटे पड़े हुए हैं, किसी के नाली में पड़े हुए हैं, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। रोड की व्यवस्था ऐसी है कि जो खुदाई कर दी गई है, उसके बाद जगह जगह पे गड्ढे भरे पड़े हैं, पानी भरा हुआ पड़ा है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास वगैरह बने हैं क्या आपके? प्रधानमंत्री आवास वगैरह नहीं बने हमारे गांव में। कोई केस नहीं आया है, इक्का दुक्का केस आए हैं, वो भी कोई काम के नहीं है। सामुदायिक भवन अभी तक हमारे गांव में कोई सामुदायिक भवन नहीं बना है, उसका कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हो पाया है हमारे गांव में आज। तो अगर मान लीजिए आप पिछली बार भी चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे, कितने कितने मतों का आपका अंतर था? मात्र 37 वोट से मैं पराजय हुआ था। उसके बाद जनता ने इस बार मुझे चांस दिया था और कहा था कि आप फॉर्म भरो, हम सब आपके साथ हैं। तो आपका जो फॉर्म है जो रिजेक्ट हुआ है, ये आपने किस व्यक्ति से भरवाया था फॉर्म? मैंने ये फॉर्म वकील द्वारा भरवाया था, जो कि आज रिजेक्ट हो चुका है। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, इसलिए पूर्व सरपंच जिनका नाम श्री राजेश हिंगवे जी है, वो इस बार भी सरपंच, अगर शासन चुनाव को रद्द नहीं करती है तो निर्वाचन आयोग उनको सरपंच घोषित करेगा। जी। अच्छा, अब जैसे आप सरपंच नहीं बने तो क्या आप ग्राम विकास से मुंह मोड़ लेंगे क्या? जी नहीं, मैं अभी भी ग्राम विकास से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मैं ग्राम के विकास के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहूंगा और आगे होके ये काम करवाने की कोशिश करूंगा। सरपंच महोदय से विनम्र अपील करूंगा कि जल्द से जल्द गांव का विकास करे और गांव का विकास करने में मैं भी सहयोग करूं। 2 गांव आते हैं, खापा और एक हेटी। मतदाता कितने हैं? मतदाता 1185 मतदाता है। 1185 मतदाता हैं। ठीक है, आप आए, आपका धन्यवाद। हम अन्य ग्रामीणों से भी आपकी बात की सहमति लेते हैं। मैं ग्राम हेटी से देवराव देवासे बोल रहा हूँ। 50 साल से मैं देख रहा हूँ ग्राम हेटी में सरपंच बने हैं, लेकिन कोई विकास नहीं किया है।
और अभी तत्काल में जो सरपंच है, पूरी रोड ख़राब है, गली की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, रोड से घुड़े पड़े हैं, परगट में पहुंच मार्ग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, बैठने और की व्यवस्था नहीं है। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ग्राम दीवार में खड़ी करी है, ऊपर सीट नहीं है, वहाँ ट्रैक्टर जाने के लिए रोड नहीं है। नमस्कार, ग्रामीण मीडिया के सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से जयराम जी की राम राम बोलता हूं। और मैं अपने सीधी बात पे आता हूं कि जैसे हमारे गांव का विकास मुद्दा, अभी मेरे से भैया ने यही बात की कि आपके गांव में क्या विकास हुआ। मैंने इनके चैनल के माध्यम से, ग्रामीण मीडिया के माध्यम से जब मैंने देखा, ग्राम हथनापुर के जो अभी वर्तमान में सरपंच रहे, उन्होंने अपने कार्यों को ग्रामीण मीडिया के माध्यम से सारी जनता के बीच पहुंचाया, तब हमारी आंखें खुली कि ग्रामों में क्या विकास होता है। और आज हमारे गांव में क्या विकास हुआ है कि सड़क की व्यवस्था नहीं है ठीक, ना ही पेयजल की व्यवस्था है, ना ही हमारे गांव में शमशान घाट के पास कोई व्यवस्थित जगह है जहां सबको जाना होता है, वहां की भी स्थिति गंभीर है। वहाँ न कोई पानी पीने की व्यवस्था है, न ही बैठने की व्यवस्था है। आज तक हमारा काम वहाँ का अधूरा पड़ा हुआ है। ये कूड़े कचरे सब कूड़े वगैरह जहाँ भी मतलब रोड पे डालते हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है गांव के अंदर। इसके अलावा शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा का तो बहुत ही बद से बदतर हाल है हमारे गांव का, क्योंकि शिक्षा के नाम पे तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। परिसर के हाल, परिसर में भी मतलब कहना चाहिए कि परिसर में भी कोई स्वच्छता नहीं है, कोई टीचरों की व्यवस्थित मतलब व्यवस्था है जो मतलब बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सके। बच्चे हमारे यहाँ से भी प्राइवेट में जाते हैं पढ़ने के लिए, जो कि हमारे यहाँ 8वीं तक स्कूल होने के बावजूद अपने बच्चों को मजबूरी में बाहर भेजना पड़ता है तो लोगों को। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका जनजीवन है, जो मूलभूत सुविधा शासन की तरफ से आपको स्वाभाविक रूप से मिलती है, पेयजल के आप हाल खराब बता रहे हैं, सड़कें टूटी फूटी बता रहे हैं, ग्राम में व्याप्त गंदगी है, जी जी है। तो अब इसको कुल मिलाकर हम इसको ये कह सकते हैं कि ग्राम का जो विकास होना चाहिए उस तुलना में विकास नहीं हो पाया। अच्छा, जो आप अपना नाम बताते हुए अपनी समस्या बताइए। मैं ग्राम हेटी से हूँ, प्रशांत सिंह। मेरी मम्मी इसी साल कोविड में ख़त्म हो चुकी है। माया सिंह, पिता का नाम दर्शन सिंह, जिसके अंत्येष्टि के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। और सभी ग्रामीण कितना मिलता है अंत्येष्टि सहायता का? 5,000 रुपये। वो भी नहीं दिए? नहीं, वो भी नहीं दिए। और जो कोविड 1 लाख रुपए जो वो भी नहीं मिले हैं। ग्रामीण मीडिया की ओर से भूतपूर्व एवं भावी सरपंच राजेश हिंगवे जी को अग्रिम बधाई। कारण अग्रिम का ये है कि जो व्यक्ति इनके सामने खड़ा था उनका हो गया फॉर्म रिजेक्ट, जिसके कारण आगे भविष्य में इनका सरपंच बनना है तय। इसलिए अग्रिम बधाई इस उम्मीद और आशा के साथ कि ग्राम पंचायत हेटी के जो अधूरे काम है उसको शीघ्रता से पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।